ओके, वी विल स्टार्ट विद डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल सिस्टम। गोनेट्स की डेवलपमेंट में जो स्टेजेस आएंगे इन डिफरेंट गोनेट्स, ठीक है, कि जिस स्टेज पे डिफ्रेंशिएट नहीं हुए होते कि वेदर दे विल फॉर्म मेल और फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। डेफिनेटिव गोनेट्स किस तरह बनते हैं, जेनिटल डक्ट्स की डेवलपमेंट कैसे होती है, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सो बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ सेक्स, जेनेटिक सेक्स विच इज़ डिटर्मिन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कि वेदर द ज़ाइगोट विल बी XY और XX, ठीक। एंड मॉर्फोलॉजिकल सेक्स विच इज़ डिटर्मिन एट द 7th वीक, क्योंकि 7th वीक पे पता चलता है कि वेदर मेल जेनिटल ऑर्गन्स विल बी फॉर्म और फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स विल बी फॉर्म, ठीक है। ओके, सो जनरल अगर हम बात करें तो इन डिफरेंट गोनेट्स की डेवलपमेंट इस तरह स्टार्ट होती है। वी नो दिस थिंग वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मेसोडर्म, ठीक है। पैरेक्सियल मेसोडर्म जो नोटोकॉर्ड के सबसे करीब होती है, फिर इंटरमीडिएट होती है और फिर दूर लैटरल प्लेट होती है, ठीक। उसमें से जो इंटरमीडिएट वाली होती है उसने यूरिनोजेनिटल ऑर्गन्स बनाने होते हैं। सो वही एक रिज बनाती है जिसे हम कहते हैं यूरिनोजेनिटल रिज, एंड दैट रिज हैज़ बेसिकली 2 पार्ट्स, ठीक है। उसका मीडियल एक पार्ट होता है वेंट्रोमीडियल पार्ट, दैट इज़ कंसर्न विद जेनिटेलिया, ठीक है, और इसका लैटरल पार्ट होता है जो यूरिनरी सिस्टम बनाता है। आज हम सिर्फ इसके मीडियल पार्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द जेनिटल सिस्टम। ओके, जो मैंने आपको जेनेटिक सेक्स बताया उसके बारे में यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर वाई कैरिंग स्पर्म फर्टिलाइज़ करेगा ओवम को तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ XY ज़ाइगोट, ठीक है। XY में क्या होता है कि जो Y क्रोमोसोम है उसके शॉर्ट आर्म पे देयर इज़ अ जीन विच इज़ नॉन एज SRY जीन। SRY जीन के लिए फैक्टर होता है, जो वो फैक्टर जिसको कोड करते हैं आगे TDF फैक्टर, ठीक है, यानी टेस्टिस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। तो अगर XY ज़ाइगोट होगा, SRY जीन के रिजल्ट में TDF बनेगा तो 7th वीक पर टेस्टिस की डेवलपमेंट होगी, ठीक। वेयर एज अगर ज़ाइगोट XX होगा, ठीक है, इसका मतलब है नो SRY नो TDF, एज अ रिज़ल्ट ओवरीज की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो दिस इज़ मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट। ओके जी, लेट्स स्टार्ट के बेसिकली किस तरह से डेवलपमेंट शुरू होती है। इस फिगर को देखेंगे, ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि किडनीज़ की डेवलपमेंट में हमारे पास जो स्टेजेस आती हैं। ओके, यूरिनरी सिस्टम से अगर हम जनरल सा रिव्यू लें, ठीक है, सबसे पहले हमारे पास प्रोनेफ्रोज बनता है, मीज़ोनेफ्रोज होता है और देन मेटानेफ्रोज होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोनेफ्रोज है, ये बाद में डीजनरेट कर जाता है, मीज़ोनेफ्रोज है एंड देन मेटानेफ्रोज। लेकिन इसमें से जो सबसे नीचे मेटानेफ्रोज बनता है वो उसने डेफिनेटिव किडनी बनाना होता है, ठीक है। जो मीज़ोनेफ्रोज है और जो प्रोनेफ्रोज है उसको हम देखेंगे कि उसका जेनिटल ऑर्गन्स बनाने में किस तरह रोल होता है, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट विद मीज़ोनेफ्रोज। अब ये जो येलो पोर्शन मैंने दिखाया दिस इज़ मीज़ोनेफ्रोज, ये जो पर्पल कलर की डक्ट मैंने दिखाई है दैट इज़ मीज़ोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। ये डक्ट है, ये मीज़ोनेफ्रोज इसका पोर्शन है। अब मीज़ोनेफ्रोज से कुछ एपिथेलियल प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है, कुछ एपिथेलियल सेल्स इकट्ठे होकर एक रिज बना देते हैं एंड दैट रिज इज़ नॉन एज जेनिटल रिज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रीन कलर के मैंने सेल्स दिखाए हैं, व्हाट आर दीज आर PGCs यानी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स क्या होते हैं, ये बेसिकली डेवलप होते हैं फ्रॉम द एपीब्लास्ट, ठीक है। एपीब्लास्ट से ये एंडोडर्म तक माइग्रेट करते हैं, देन ये डॉर्सल मेसेंट्री को क्रॉस करके माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स जेनिटल रिज, और इनका ये काम होता है कि इन्होंने इसकी एपिथेलियल प्रोलिफरेशन पर इंडक्टिव इन्फ्लुएंस देना होता है। अभी मैं आपको PGCs की अगर बताऊँ इसकी जो माइग्रेशन होती है, सबसे पहले एपीब्लास्ट से एंडोडर्म तक जो माइग्रेट करते हैं 1 to 3 वीक्स में, ठीक है, इनकी माइग्रेशन एंडोडर्म तक होती है। सेकंड माइग्रेशन इनकी जो होती है एंडोडर्म से कि डॉर्सल मेसेंट्री को क्रॉस करके यहाँ तक आ जाते हैं, ठीक है। डॉर्सल मेसेंट्री को इन्होंने क्रॉस किया और जेनिटल रिज तक आते हैं 4 to 6 वीक्स में, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप एक और फिगर देखें तो बीच में गट वाला पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास दोनों साइड्स पे मीज़ोनेफ्रोज होगा और मीज़ोनेफ्रोज की मीडियल साइड पे जो रिज बन रही है दैट इज़ जेनिटल रिज, ठीक है। लैटरली यूरिनरी सिस्टम डेवलप होगा, और बाकी जो ये मैंने ग्रीन कलर के सेल्स दिखाए हैं ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं, ठीक है। अभी हम मज़ीद इनका आगे देखते हैं कि इनका क्या फंक्शन होता है। ओके, तो बेसिकली किस तरह से टेस्टिस की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, विच आर द फैक्टर्स जिन्होंने बताना है कि ये जो जेनेटिक कॉर्ड्स बनेंगे इन्होंने आके टेस्टिस ही बनानी है, इस सब को हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि 7th वीक पे डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है, जेनिटल ऑर्गन्स की। मीज़ोनेफ्रोज वाला जो पोर्शन था उसने कुछ एपिथेलियल सेल्स वहाँ पे निकले और उन्होंने एक प्रॉपर रिज बना दी विच इज़ नॉन एज जेनिटल रिज, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ कि उस जेनिटल रिज की वो वाली साइड जो कि मीज़ोनेफ्रोज की तरफ थी, उधर कुछ एपिथेलियल सेल्स ने प्रोलिफरेशन दी, ठीक है। इस जेनिटल रिज के एपिथेलियल सेल्स प्रोलिफरेट करके इन्होंने इसके अंदर की तरफ प्रोलिफरेशन दी, और साथ साथ जो नीचे मीज़नकाइम पड़ा हुआ था वो कंडेंस होता गया, ठीक है। सो दीज प्रोलिफरेशंस और इन्वेजिनेशंस आर नॉन एज जेनेटिकल कॉर्ड्स, या फिर इन्हें प्रिमिटिव या प्राइमरी सेक्स कॉर्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये जेनेटिक कॉर्ड्स हमारे पास पड़े हुए हैं और यहाँ पे PGCs आ रहे हैं। अब ये बेसिकली जो प्रोलिफरेशन होती है ना, हम टोटली ये नहीं कह सकते कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स की वजह से ही टोटली होती है कि वो आएंगे तो इनकी प्रोलिफरेशन शुरू होगी। बेसिकली ये प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है और साथ साथ PGCs भी माइग्रेट कर रहे होते हैं और वो भी अपना इंडक्टिव इन्फ्लुएंस दिखाते हैं ताकि मज़ीद प्रोलिफरेशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा जेनेटिक कॉर्ड्स बने, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये है इनडिफरेंट स्टेज, यहाँ तक इनडिफरेंट स्टेज अभी नहीं पता कि टेस्टिस ने बनना है या ओवरीज ने बनना है। नाउ अब वही बात है कि अगर जाइगोट जो है वो XY उसके अंदर सेटअप है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि Y क्रोमोसोम पे SRY जीन प्रेजेंट था, जिसके रिज़ल्ट में जो फैक्टर या जो प्रोटीन है TDF यानी टेस्टिस डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनेगा, और वो ये कहेगा कि जी अब इसने इन कॉर्ड्स ने टेस्टिस बनानी है, ठीक है। जबकि अगर XX होगा तो SRY जीन भी नहीं होगी, तो TDF फैक्टर भी नहीं होगा, तो ये जेनेटिक कॉर्ड्स ओवरीज बनाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे SRY और TDF के प्रेजेंस में क्या होगा, ये कॉर्ड्स फर्दर डेवलप करेंगी, ठीक है। अल्टीमेटली ये कॉर्ड्स लंबी हो जाएंगी एंड दे विल फॉर्म द कॉर्ड्स जिन्हें हम कहेंगे सेमिनिफरस कॉर्ड्स का लफ्ज़ अभी हम यूज़ नहीं कर सकते, ओके तो इनको हम अभी सेमिनिफरस कॉर्ड्स नहीं कह सकते, इनको अभी हम टेस्टिस कॉर्ड्स ही कहेंगे, ठीक है। सो ये कॉर्ड्स जो जेनेटिक कॉर्ड्स के अंदर द इफेक्ट ऑफ SRY की मज़ीद डेवलपमेंट हुई और इन्होंने बना दी टेस्टिस कॉर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो कॉर्ड्स के बीच बीच वाला जो पोर्शन है दैट इज़ मीज़नकाइम, जो मैंने ब्लू पोर्शन दिखाया है, जो ग्रीन अंदर सेल्स हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि PGCs वहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे जैसे कॉर्ड्स बनती गई, मज़ीद लंबी होती गई, तो वो जाके उन कॉर्ड्स के अंदर इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो गए, ठीक है। उसके बाद ये होता है आपके पास कि जो बाहर कॉर्टिकल पोर्शन है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गई कि जेनेटिक जो कॉर्ड्स बनती हैं ना, उनके दो पोर्शंस होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, ठीक है। टेस्टिस बनते हैं फ्रॉम द मेड्यूलरी रीजन, इसका मतलब है कि जेनेटिक कॉर्ड्स मेड्यूलरी कॉर्ड्स बनाएंगी और जिन्होंने टेस्टिस बनानी है मेल जेनिटल सिस्टम में, ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने ओवरीज बनाना होगा तो फिर जेनेटिक कॉर्ड के कॉर्टेक्स वाले पोर्शन से ओवरीज बनेंगे, ठीक हो गया, ओके जी। अब लेकिन जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है उसका सिर्फ इतना रोल होगा कि जो बाहर सरफेस एपिथेलियम पड़ी हुई है कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में, वो थिक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा थिक होगी एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म अ कैप्सूल विच इज़ नॉन एज ट्यूनिका एल्बुगिनिया, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे मैंने मीज़ोनेफ्रिक डक्ट दिखाई हुई है, अभी मैं बताती हूँ इसका क्या काम है। इसने मज़ीद जो है वो डक्ट्स बनानी होती है मेल के अंदर। और मेजोर्शियम क्या चीज़ है, जो टेस्टिस हैं वो मीज़ोनेफ्रोज से कनेक्ट होती है, लेकिन बाद में इसका कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, सिर्फ एक मेजेंट्री की फॉर्म में रह जाती है और वॉल के साथ, बॉडी वॉल के साथ कनेक्ट होती है विद द हेल्प ऑफ मेजोर्शियम, ठीक है। अब 20 वीक्स पे क्या सिचुएशन होगी, कुछ इस तरह की, ठीक है। ये जो मीज़ोनेफ्रिक डक्ट मैंने दिखाई थी, ये आगे बाकी 3 डक्ट्स बनाएगी, वो हम उसमें देखेंगे डक्ट सिस्टम में। यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉर्ड्स मज़ीद उनकी डेवलपमेंट होगी है, ठीक है। टेस्टिस कॉर्ड्स जिनको मैं कह रही हूँ, नीचे जो पड़ा हुआ है सारा मीज़नकाइम है, ठीक है। ये जो टेस्टिस कॉर्ड्स हैं ये मज़ीद ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क देती हैं एंड दे विल फॉर्म रेडी टेस्टिस, ठीक है। रेडी टेस्टिस का क्या काम है कि आगे जो भी डक्ट्स बनेगी उनको इसने सेमिनिफरस कॉर्ड्स टेस्टिस कॉर्ड्स के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। और ये ग्रीन पोर्शन मैंने पैरामीज़ोनेफ्रिक डक्ट दिखा। बाद में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो इनके एपिथेलियल सेल्स हैं इस कॉर्ड्स के, वो प्रोड्यूस करेंगे सर्टोली सेल्स, ठीक है, जो कि इसकी अपनी एपिथेलियम के जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं टेस्टिस कॉर्ड्स के स्पर्मेटोगोनियम सेल्स इसके एपिथेलियम में, ठीक है, वही एपिथेलियम प्रोड्यूस करेगी सर्टोली सेल्स और वो सर्टोली सेल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे इन सेल्स के बीच बीच में, ठीक है। इसके अलावा ये जो ब्लू कलर का मीज़नकाइम पड़ा हुआ था ना कॉर्ड्स के बीच में, ये बना देगा ख़ास किस्म के सेल जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, लेडिक सेल्स, और ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक हो गया। और सर्टोली सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ एंटी मलेरियन हार्मोन, उसका फंक्शन हम आगे जाके देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने यही पॉइंट्स लिखे हैं। और कैनलाइजेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक ये मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ तक, प्यूबर्टी तक इवन, ये कॉर्ड्स ही हैं, इनमें अभी कैनलाइजेशन नहीं हुई, इनका ल्यूमिन अभी नहीं बना। ल्यूमिन बनेगा एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी और तभी हम इन कॉर्ड्स को ट्यूब्यूल्स का नाम दे सकेंगे, ठीक है,
ओके 8th वीक पे क्या होता है कि जो लेडिक सेल्स हैं इंटरस्टिशियल सेल्स वो टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं और टेस्टोस्टेरॉन ने मज़ीद जो है वो आगे मेल में डक्ट्स की डेवलपमेंट करानी होती है, ठीक है, और साथ ही एक्सटर्नल जेनिटेलिया की डेवलपमेंट भी उसने ही करानी होती है, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद मेल जेनिटल डक्ट्स, लेकिन उससे पहले हम इन डिफरेंट स्टेज देखेंगे, ठीक है। हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी आगे देखेंगे, हम जेनिटल डक्ट्स वाला भी देखेंगे किस तरह बनती हैं, लेकिन सबसे पहले हम इन डिफरेंट स्टेज हर स्टेज पे देखेंगे। इन डिफरेंट स्टेज का मतलब है कि कहाँ तक वो सेम होगी और उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट होगी कि वेदर दे आर गोइंग टू फॉर्म द मेल ऑर्गन्स और द फीमेल वंस, ठीक है। नाउ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने डक्ट्स बनाई हैं, ये रेड वाले में मैंने बनाई है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स, ठीक है। 2 पेयर्स होते हैं एक पेयर होता है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का, ठीक है। दीज आर आल्सो नोन एज मुलेरियन डक्ट्स, और ये जो ब्लू में दिखाई हैं दीज आर नोन एज वोल्फियन डक्ट्स या फिर मीजोनेफ्रिक डक्ट्स। सो बेसिकली होता ये कि पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स एब्डोमिनल कैविटी में फनल शेप फॉर्म में प्रेजेंट हैं, ठीक है। वो नीचे आती हैं, पहले वो मीजोनेफ्रिक डक्ट के लैटरली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फिर ये क्या करती हैं कि इसको क्रॉस करके इसके मिडली आ जाती हैं। इसी तरह सेम इज़ द केस विद ऑपोजिट पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, वो भी यही काम करेगी कि पहले इस डक्ट के लैटरली इसको क्रॉस किया जी मिडली आ गई। अब ये दोनों जो है ये दोनों कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। और ये दोनों जब डक्ट्स कंबाइन करती हैं तो ये यूरिनोजेनिटल साइनस वाले पोर्शन में कंबाइन करेंगी एंड अल्टीमेटली दे विल प्रोड्यूस अ स्वेलिंग ओवर देयर विच इज़ नॉन एज साइनस ट्यूबरकल, ठीक हो गया। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जो मीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं ये जहाँ पे फ्यूज़ किए हैं इन दोनों डक्ट्स ने उसके ऑपोजिट साइड पे दोनों प्रोट्रूड करेंगे इनटू द यूरिनोजेनिटल साइनस, ठीक है। तो ये इन डिफरेंट स्टेज थी। अब हम आगे देखते हैं कि वो किस तरह डिफ्रेंशिएट होंगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप लोग ये वाली फिगर देखें, ये वाली ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है, ठीक है। ये सारी टेस्टिस की डेवलपमेंट हो रही है। अब जो मीजोनेफ्रिक डक्ट के एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास एपीजेनिटल टिब्यूल्स हैं। एपीजेनिटल यानी जहाँ पे जेनिटल सिस्टम डेवलप हो रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर, और ये पैराजेनिटल टिब्यूल्स हैं, ठीक है। जो एपीजेनिटल टिब्यूल्स हैं वो क्या करेंगी, वो रेटी टेस्टिस के साथ जाके कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे, अल्टीमेटली वो इफरेंट टिब्यूल्स बना लेंगे, ठीक है। हमें पता है कि टेस्टिस के स्ट्रक्चर में पहले सेमिनिफरस टिब्यूल्स होती हैं, फिर रेटी टेस्टिस होते हैं, फिर इफरेंट टिब्यूल्स होते हैं, फिर एपिडाइडमस होता है, फिर वाज डिफरेंस आता है, ठीक है। सो हम उसी को सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। रेटी टेस्टिस तक हमने कहा कि जी कॉर्ड्स ने आगे डेवलपमेंट की रेटी टेस्टिस बन गई। अब इफरेंट टिब्यूल कौन बनाएगा, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट का एक्सक्रीटरी पोर्शन है, ठीक है, उसमें ऊपर भी टिब्यूल है नीचे भी, तो जो ऊपर वाली हैं वो रेटी टेस्टिस के साथ कम्युनिकेट करेंगे एंड अल्टीमेटली वो इफरेंट टिब्यूल बनाएंगे, ठीक है। वो कहेंगे कि भाई हमने रेटी टेस्टिस को दूसरी डक्ट से कनेक्ट करना है। और जो पैराजेनिटल वाले वो उनका इतना ख़ास काम नहीं होता, दे विल फॉर्म अ स्ट्रक्चर विच इज़ नॉन एज पैराडाइडमस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है उसने ख़ुद क्या बनाना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्रेनली जो है वो एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर बनाती है, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट ये ब्लू वाली ख़ुद है, ऊपर की तरफ ये एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स एपिडाइडमस, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ अपेंडिक्स एपिडाइडमस। मीजोनेफ्रिक डक्ट ने ऊपर ये बना दिया और कॉर्डली इसने सारी मेन डक्ट्स बना दी, ठीक है। उसका कुछ पोर्शन जो होता है मीजोनेफ्रिक डक्ट का कॉर्डली, कुछ पोर्शन हाईली कन्वलियंस वाला हो जाता है, टॉर्टुअस हो जाता है और वो एपिडाइडमस बना देता है। उसके बाद वाला जो पोर्शन होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है और काफ़ी एक लंबा सा होता है एंड दैट इज़ नॉन एज वाज डिफरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मीजोनेफ्रिक डक्ट की जो आगे से टिब्यूल्स आई थी उनमें से जो एपिजेनिटल थी उसने इफरेंट टिब्यूल बना दी, पैराजेनिटल थी उसने पैराडाइडमस बना दिया, और जो दूसरी थी मीजोनेफ्रिक डक्ट खुद उसने क्रेनली अपेंडिक्स एपिडाइडमस बना दिया और कॉर्डली उसने एपिडाइडमस और वाज डिफरेंस बना दिया, ठीक है। अच्छा, और हमें पता है कि वाज डिफरेंस सेमिनल वेसिकल वाली डक्ट को कंबाइन करके जैक्यूलेटरी डक्ट बनाती है विच पेयर्स इनटू प्रोस्टैटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। अच्छा, अब पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स का क्या होगा। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स डीजनरेट कर जाती हैं इन मेल्स, ठीक है। उनका काम सिर्फ फीमेल में जेनिटल ऑर्गन्स बनाना होता है, लेकिन डक्ट्स बनाना होता है फीमेल में। लेकिन क्या होता है कि क्रेनली ये एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर देती हैं विच इज़ नॉन एज अपेंडिक्स टेस्टिस, ठीक है। अपेंडिक्स टेस्टिस जो आपको नज़र आ रहा है पोर्शन, ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स बनाती हैं और क्रेनली बनाती हैं, कॉर्डली इनका कोई पार्ट नहीं होता, ठीक। क्योंकि सर्टोली सेल्स एंटी मुलेरियन हार्मोन सिक्रीट करते हैं। वो हार्मोन क्या करवाता है, इसे मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस भी कहते हैं। ये कहता है कि मेल्स में पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट्स डीजनरेट कर जाएँ, ठीक है। ये उनको डीजनरेट करा देता है और एक छोटा सा वेस्टिजियल स्ट्रक्चर कॉर्डली बना देता है विच इज़ नॉन एज अपेंडिक्स टेस्टिस, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की डेवलपमेंट में। लेफ्ट हमने कर ली मेल की, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें भी हम लोग पहले इन डिफरेंट स्टेज करेंगे। इन डिफरेंट स्टेज का मतलब है वो स्टेज जहाँ तक मेल फीमेल की डेवलपमेंट सेम है, ठीक है, इधर तक। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या क्या नज़र आ रहा है इन डिफरेंट स्टेज में। दिस इज़ जेनिटल ट्यूबरकल, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो इन डिफरेंट स्टेज की है ये बेसिकली 3rd वीक पे ये मैं आपको डेवलपमेंट बता रही हूँ। जेनिटल ट्यूबरकल है, ठीक है। ये बीच में क्लोकल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है। इधर जो है ये क्लोकल फोल्ड्स हैं, ठीक है। अब ये डिफ्रेंशिएट नहीं हुए 2 किस्म के फोल्ड्स में, और बाहर जो बड़ी बड़ी स्वेलिंग है दीज आर नॉन एज जेनिटल स्वेलिंग्स। नाउ कम टू नेक्स्ट फिगर। इसमें क्या होगा, ये जेनिटल ट्यूबरकल है। जो क्लोकल फोल्ड्स थे ना साइडों पे, वो 2 फोल्ड्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। एंटीरियरली दे विल फॉर्म द यूरेथ्रल फोल्ड्स, और पोस्टीरियरली वो एनल फोल्ड्स बना लेंगे, और साइड पे जेनिटल स्वेलिंग्स पड़ी हुई थी, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि 3rd वीक में प्रिमिटिव स्ट्रीक से मेसेनकाइमल सेल्स माइग्रेट करते हैं, और वो बेसिकली उनका रोल होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। वो क्लोकल फोल्ड्स बनाते हैं, ठीक है। क्लोकल फोल्ड्स वही मैंने बताया कि क्रेनली जेनिटल ट्यूबरकल बना देंगे, और कॉर्डली 2 किस्म के फोल्ड्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब हमने ये देखना है कि जेनिटल स्वेलिंग्स मेल में किस तरह से बनती हैं। इन डिफरेंट स्टेज तो हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया की डेवलपमेंट मेल में किस तरह से होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो जेनिटल ट्यूबरकल मैंने आपको बताया था ना, ये वाला पोर्शन था, ये बना देता है एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं फैलस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब आप इसको इधर देखें इस फिगर में, ये फैलस है। जेनिटल ट्यूबरकल ने फैलस बना दिया, ठीक है। ये यूरेथ्रल फोल्ड से, ये बीच में यूरेथ्रल ग्रूव था, साइड पे स्क्रोटल स्वेलिंग्स थी, और ये एनल फोल्ड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये होता है कि जब फैलस बनता है ना, ठीक है, वो क्या करता है कि जो यूरेथ्रल फोल्ड्स पड़े हुए हैं उनको ऊपर की तरफ खींचता है। जब वो उनको फॉरवर्ड खींचता है तो उसकी वजह से ग्रूव की लैटरल वॉल्स बन जाती हैं। ये ग्रूव है, ठीक है, ये इसकी लैटरल वॉल्स हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ यूरेथ्रल प्लेट। अब क्या होता है कि ये ग्रूव बेसिकली उस पूरे फैलस उस तक एक्सटेंड करने की, देखें ग्रूव लंबा हो रहा है, ठीक है, उस तक एक्सटेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन टिप ऑफ द ग्लैंड्स तक वो नहीं जा सकता, ठीक है। और ये आपके पास यूरेथ्रल प्लेट है, और ये दोनों यूरेथ्रल फोल्ड्स हैं। उसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है कि जो ग्रूव की एपिथेलियल लाइनिंग है, ठीक है, वो क्या करती है, एक यूरेथ्रल प्लेट उसने बना दी थी। उसके बाद ये होता है कि ये जो दोनों साइड पे यूरेथ्रल फोल्ड्स पड़े हुए हैं, ये दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं। जब ये दोनों यूं करके मिल जाएंगे तो बीच में खाली जगह बन जाएगी, उसे हम कहेंगे ल्यूमेन ऑफ पेनाइल यूरेथ्रा। इस तरह पीनस का यूरेथ्रा बनता है, ठीक है, कि इस तरह उसमें ल्यूमेन अपीयर होता है। हमारे पास सबसे पहले यूरेथ्रल फोल्ड्स बने थे, बीच में ग्रूव था। फैलस ने आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड्स को अपनी तरफ खींचा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपके पास यूरेथ्रल प्लेट बनी, ठीक है। उधर से ग्रूव से सेल्स ने मूव किया, अल्टीमेटली यूरेथ्रल प्लेट को उन्होंने मज़ीद डेवलप कराया, एंड फाइनली जो साइड पे यूरेथ्रल फोल्ड से वो फ्यूज़ कर जाएंगे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अभी तक एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस नहीं बना। वो कैसे बनेगा कि ड्यूरिंग 4th मंथ, ठीक है, एक्टोडर्मल सेल्स ग्लैंड से अंदर की तरफ जाएंगे एक्टोडर्मल सेल्स, और वो एक कॉर्ड बना देंगे, ठीक, और उस कॉर्ड में बाद में ल्यूमिन आ जाएगा, एंड दैट विल फॉर्म द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। एक तो ये हमने देख लिया किस तरह बनेगा। इसके अलावा हमें स्क्रोटल स्वेलिंग्स का पता होना चाहिए। सो बेसिकली स्क्रोटल स्वेलिंग्स का अगर मैं आपको बताऊं तो वो डेवलप होती हैं ग्वाइनल रीजन में, ठीक है, और बाद में क्या होता है कि वो नीचे आ जाती हैं। दोनों स्क्रोटल स्वेलिंग्स आपस में फ्यूज़ करती हैं। अगर आप इधर देखें तो लाइन ऑफ फ्यूजन ऑफ स्क्रोटल स्वेलिंग्स आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले स्क्रोटल स्वेलिंग्स जब बनती हैं उसके बाद वो फ्यूज़ करती हैं, और एक सेप्टा होता है उन दोनों स्क्रोटल स्वेलिंग्स को सेपरेट कर रहा होता है, उसे हम स्क्रोटल सेप्टम कहते हैं, और बेसिकली दोनों के अंदर एक एक टेस्टिस आ जाती हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड जो क्लिनिकल्स हैं वो हम साथ ही देख लेते हैं इसके। देयर इज़ अ क्लिनिकल विच इज़ नॉन एज हाइपोस्पेडियसिस। हाइपोस्पेडियस में क्या होता है कि यूरेथ्रल फोल्ड्स कम्प्लीटली फ्यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि अब नॉर्मल ओपनिंग्स बनती हैं यूरेथ्रा की, और उसकी लोकेशन ये होती है कि ग्लैंड्स के करीब भी बन सकती हैं, शाफ्ट में भी बन सकती हैं, बेस के करीब भी बन सकती हैं, ठीक है। और इसके और दूसरा इसमें ये है कि अगर यूरेथ्रल फोल्ड्स की फ्यूजन प्रॉपरली नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल ही और ही ज़्यादा सवेयर कंडीशन होती है, तो उसमें एक बड़ा सा स्लिट भी बन जाता है अलॉन्ग द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पीनस, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एपिस्टेजिया। ओके, नेक्स्ट अब नॉर्मेलिटीज़ एपिस्पेडियस। इसके अंदर क्या होता है कि
पीनस के डॉर्सम के ऊपर यूरिथ्रल मीटस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें ये एबनॉर्मेलिटी होती है एंड इट इज़ यूजली एसोसिएटेड विद ब्लैडर एबनॉर्मेलिटीज़ और बॉडी वॉल डिफेक्ट्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देयर इज़ माइक्रोपीनस। माइक्रोपीनस तब होता है जब एंड्रोजन्स कम प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज़ ड्यू टू पिट्यूटरी डिसफंक्शन। पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई मसला है जिसकी वजह से हार्मोन्स सही प्रोड्यूस नहीं हो रहे एंड दैट्स वाई पीनस का साइज़ छोटा है। बाइफिड पीनस या फिर डबल पीनस क्या होता है, अगर जेनिटल ट्यूबरकल जो मैंने बताया जिसने फैलस बनाना है, अगर वो स्प्लिट कर जाता है दो में तो दैट रिजल्ट्स इन डबल पीनस, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देयर इज़ डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। डिसेंट ऑफ टेस्टिस में हमारे पास दो फेजेस आते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल फेज़ एंड ट्रांस इंग्वाइनल फेज़, ठीक है। ट्रांस एब्डोमिनल फेज़ वो होगा जिसमें एब्डोमिन के अंदर जो चेंजेस आएंगे, ट्रांस इंग्वाइनल के वो इंग्वाइनल से पास करके टेस्टिस फाइनली अपनी पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली आपने याद रखना कि इनिशियली जो टेस्टिस डेवलप होती हैं बिटवीन द पेरिटोनियम एंड बॉडी वॉल वो डेवलप होती हैं, लेकिन उनकी फाइनल लोकेशन ये होती है कि उन्होंने स्क्रोटम के अंदर जाना है, ठीक है। अब ये होता है कि बिफोर द डिसेंट ऑफ टेस्टिस देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ कैनाल विच इज़ नॉन एज इंग्वाइनल कैनाल। उसको हम देखते हैं। सबसे पहले ट्रांस एब्डोमिनल फेज़। ट्रांस एब्डोमिनल फेज़ ये होता है कि टेस्टिस है उसके साथ एक मेसेनकाइम का बैंड अटैच होता है, ठीक है। उसे हम कहते हैं ग्यूबरनैकुलम, ठीक है। और वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, वो सिर्फ इंग्वाइनल रीजन तक जाता है, उससे आगे नहीं जाता। ग्यूबरनैकुलम के दो पोर्शंस होते हैं, ठीक है। एक पहले बनता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, उसे पोर्शन कहते हैं, और उसके बाद जो उसे इंग्वाइनल रीजन से आगे तक कनेक्ट करता है दैट इज़ द ग्यूबरनैकुलम टेस्टिस, ठीक है। तो ये आपके पास इसका एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पोर्शन है। अब क्या होगा कि टेस्टिस यहाँ पे 10 to 15 वीक्स पे टेस्टिस डीप इंग्वाइनल रिंग में से पास करेंगे। वी नो दिस इंग्वाइनल कैनाल के दो रिंग्स हैं, ठीक है, डीप इंग्वाइनल रिंग एंड सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। डीप इंग्वाइनल रिंग में से वो पास करेगी एंड टेस्टिस ऑलवेज पास इन लैटरल टू मीडियल डायरेक्शन, यूँ वो पास करती हैं, ठीक है। अब ट्रांस इंग्वाइनल फेज़ जो होता है ना वो 25 to 35 वीक्स के बीच में होता है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से पेरिटोनियम का एक फोल्ड अपीयर होता है नीचे की तरफ एंड दैट इज़ नॉन एज प्रोसेसिस वेजाइनैलिस, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है कि जो ये जब फोल्ड नीचे अपीयर होता है तो साथ साथ ये कुछ फाइबर्स भी एब्डोमिनल मसल्स के कुछ फाइबर्स भी अपने साथ साथ लेता जाता है और वो फाइबर्स अल्टीमेटली स्पर्मेटिक कॉर्ड की लेयर्स बना देते हैं, ठीक है। तो ट्रांसवर्सालिस फेशिया को जब ये लेगा तो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया बन जाएगा। इंटरनल ऑब्लिक के कुछ फाइबर्स लेगा तो क्रीमेस्टेरिक फेशिया बन जाएगा और एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर्स लेगा तो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया बन जाएगा। मतलब सबसे बाहर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया होगा, ठीक है, उसके अंदर जो है उसके बाद होगा क्रीमेस्टेरिक फेशिया एंड देन इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, और ये तीनों एब्डोमिन के मसल से ही बनेंगे, ठीक है। तो ये फोल्ड बना साथ साथ अपने मस्कुलर लेयर्स को लेता गया। इंग्वाइनल कैनाल की डेवलपमेंट जब पूरी हो गई तो टेस्टिस ने क्या किया, अब टेस्टिस के लिए एक पाथवे बन गया, ठीक है, एक प्रॉपर स्पर्मेटिक कॉर्ड बन गई है कि वो उसमें से पास कर सकती हैं। तो जो ग्यूबरनैकुलम का पोर्शन था, ग्यूबरनैकुलम टेस्टिस, ठीक है, जो बाद में डेवलप हुआ, वो क्या करेगा, अलॉन्ग विद इट वो टेस्टिस यहाँ से पास करेंगे एंड अल्टीमेटली जहाँ पे स्क्रोटम बन रहा होगा वो उधर जाके अपनी ओरिजिनल पोजीशन उसमें अपनी एक्चुअल पोजीशन में चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि डिफरेंट मसल्स जो हैं उसकी लेयर्स बना रहे हैं एंड इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि ये फोल्ड मज़ीद लंबा हो गया था, ठीक है, और ये कवरिंग स्पर्मेटिक कॉर्ड की कवरिंग बन गई थी और यहाँ से टेस्टिस मूव कर रही थी और अल्टीमेटली वो स्क्रोटम में चली गई, ठीक है। सो टेस्टिकल जो है खुद टेस्टिकुलर वेसल्स और डक्टस डेफरेंस साथ ही उसका सब कुछ आएगा, ठीक है। ये एज यू कैन सी टेस्टिकुलर वेसल्स और एपिडाइडमस को भी ये अपने साथ ही लेके जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब जो प्रोसेसिस वेजाइनैलिस मैंने पेरिटोनियम का फोल्ड बनाया है वो नॉर्मली ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसका कम्युनिकेशन एब्डोमिनल कैविटी के पेरिटोनियम से ख़त्म हो जाता है और डिस्टली वो सिर्फ एक चीज़ बनाता है एंड दैट इज़ ट्यूनिका वेजाइनैलिस, ठीक है। आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है स्पर्मेटिक कॉर्ड की वो बना देता है, ठीक। और ग्यूबरनैकुलम का क्या काम है कि ग्यूबरनैकुलम जो है वो स्क्रोटम के लिगामेंट बना देता है, ठीक। अच्छा, डिसेंट ऑफ टेस्टिस अंडर द इफेक्ट ऑफ सर्टन हार्मोन्स होता है, एंड्रोजन, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, ठीक है, और ब्लड सप्लाई उसकी रिटेन रहती है टू द लंबर पोजीशन। अब बेसिकली कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बताते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, जो बताते हैं कि कब उसने टेस्टिस ने इंग्वाइनल रीजन तक आना है, कब उसने नीचे तक पास करके जाना है, तो वो डिसाइड करते हैं इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ठीक है। वो बेसिकली किस तरह चेंज होता है जब एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ग्यूबरनैकुलम ग्रो करना शुरू करता है ना आगे की तरफ, तो क्या होता है इंग्वाइनल कैनाल का रास्ता खुला हो जाता है जिसकी वजह से टेस्टिस वहाँ तक आ जाती हैं। फिर क्या होता है एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ग्यूबरनैकुलम जब रिग्रेस कर जाता है तो उसकी वजह से टेस्टिस प्रॉपर्ली स्क्रोटम तक आ जाती हैं, ठीक है। सो बेसिकली द फैक्टर इज़ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे कुछ हम देख लेते हैं क्लिनिकल्स एसोसिएटेड टू इट। ओके,
ओके, इसमें हमारे पास आ जाते हैं हर्नियास, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हर्निया। अब नॉर्मली मैंने बताया कि ये पैसेज वे ख़त्म हो जाता है, प्रोसेस वेजाइनालिस जब फोल्ड आया था, ठीक है, उसका कनेक्शन पेरिटोनियल कैविटी से ख़त्म हो जाता है। इनकेस वो कनेक्शन रहता है तो दैट कैन रिजल्ट इन हर्नियास, ठीक है। और अगर ऑब्लिटरेशन हो जाती है इस पाथवे की, अगर ये प्रॉपरली ऑब्लिटरेट नहीं होता ये पाथवे, ठीक है, और एक एब्डोमिनल कैविटी का उसके साथ कनेक्शन रहता है, तो दैट कैन रिजल्ट इन हाइड्रोसील ऑफ टेस्टिस या फिर हाइड्रोसील ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। एक और कंडीशन है दैट इज़ अगर टेस्टिस डिसेंड नहीं करेंगे, ठीक है, तो दैट कंडीशन इज़ नॉन एज क्रिप्टोकॉर्डिज्म। क्रिप्टोर्किडिज्म में क्या होता है कि एंड्रोजन प्रोडक्शन कम होती है, ठीक है, टेस्टिस डिसेंड नहीं करते, उसकी वजह से क्या होता है कि मेच्योर स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होते एंड इज़ रिलेटेड टू रीनल एबनॉर्मैलिटीज़, ठीक है। दिस इज़ ओके। हमारे पास सिर्फ रह गए हैं डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड्स, इसको बस ज़रा सा हम ब्रीफली देखेंगे। डक्टस डिफरेंस की जो प्रोलिफरेशन होती है, ठीक है, डक्टस डिफरेंस आ रही है, उसने कंबाइन करना है सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ, तो डक्टस डिफरेंस की ही अपनी प्रोलिफरेशन होती है, बाहर की तरफ सेल्स वो बना देते हैं सेमिनल वेसिकल, ठीक है। और प्रोस्टेट किस तरह बनता है, जो यूरिथ्रा होती है उससे बाहर की तरफ इवेजिनेट करते हैं सेल्स, वो प्रोस्टेट बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जब यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर को लीव करता है, उसके बाद अगर उसकी इवेजिनेशन होती है तो दैट विल फॉर्म बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। दिस इज़ ऑल अबाउट मेल जेनिटल सिस्टम की डेवलपमेंट। थैंक यू।